चंपत राय सबसे बड़ा सवाल। इतना बड़ा ट्रस्ट है, भगवान श्री राम की मर्यादा है, तो क्या मर्यादा का पालन चंपत राय जी कर रहे थे? बिल्कुल नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों को ऑबलाइज कर रहे थे और कुछ लोगों के लिए रास्ते बंद कर रहे थे। क्यों दे दिया 1000 गुलाब के फूल चांदी की? श्रद्धा है। काय की श्रद्धा? मैं क्या करूँ चांदी के फूल हैं 1000 जी तो मैं क्या बेचूं? नहीं फिर क्या करूं? आप ही सोच के बताओ। अगर घमंड की कोई ग्राफ हो तो ग्राफ इधर से इधर तक बढ़ चुकी थी मिस्टर चंपत राय जी। मुकुट आए हैं, भेंट में आया है मुकुट। मैं समझता हूँ 8-9 करोड़ रुपए का होगा। मैंने अपने भगवान के सामने, माँ बाप के सामने ही साष्टांग प्रणाम किया होगा। मैंने इनके सामने किया है कि साहब मेरे पूंजी है और मैं हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहा हूँ उसके रोज पूजा हो जाए और लोगों को मिलने के दर्शन मिल जाए, कर दीजिए। उसके बाद में उन्होंने सुना नहीं। क्या राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव बनने के बाद चंपत राय अहंकारी हो गए थे? क्या राम मंदिर की पावर मिलने के बाद चंपत राय किसी की नहीं सुनते थे? क्या राम मंदिर में चंपत राय का अपना कानून चलता था? क्या चंपत राय की वजह से राम भक्तों का भरोसा टूटा? सवाल सैकड़ों हैं, हर आंख में आक्रोश है, हर दिल में संशय है, हर कोई चढ़ावा चोरों की सजा चाहता है। लेकिन सबसे जरूरी, हर कोई चंपत राय का पूर्ण सत्य जानना चाहता है, क्योंकि जो चंपत राय बोलते थे, जो चंपत राय दिखाते थे, जो चंपत राय समझाते थे, सच उससे काफी जुदा है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के सबूत 4 जून को मिल गए थे। चढ़ावा चोरी की रिकवरी 5 जून को हो गई थी। 6 जून को सारे चोरों का कबूलनामा आ गया था, लेकिन 7 जून को चंपत राय ने चोरी कांड पर पर्दा डाल दिया था। सज्जनों, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। धन्यवाद। चंपत राय 7 जून को कहते हैं उनको चढ़ावा गिनती में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। जब 5 जून को चंपत राय के कहने पर अविनाश शुक्ला के यहां से रिकवरी हुई थी, चंपत राय ने खुद राम मंदिर ट्रस्ट से अपना आदमी भेजा था और 2 दिन बाद खुद केस क्लोज कर दिया था। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी के मुताबिक चढ़ावा गिनने के एसओपी चंपत राय ने तय किए थे। राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष का चढ़ावा गिनती में कोई रोल नहीं था। चढ़ावा गिनने के लिए किसे रखा जाएगा, कैसे गिनती होगी, कैसे चेकिंग होगी, सारे नियम चंपत राय ने बनाए थे। राम मंदिर की ट्रस्ट की सबसे अहम मीटिंग से ठीक 1 दिन पहले राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी का खुलकर ऐसे सामने आना, खुलकर राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोलना बताता है ट्रस्ट क्या फैसला लेने वाला है। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, नाम और पद का विचार किए बिना उसे न्यायालय से सख्त दंड दिलवाएंगे। गोविंद देवगिरी ये बात किसके लिए लिख रहे हैं, ये समझने वाली बात है। ऐसा बताया गया है चंपत राय को जनवरी में ही चढ़ावा चोरी की जानकारी दी गई थी। चंपत राय को राम मंदिर ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष ने बाकायदा लेटर लिखकर जानकारी दी थी, लेकिन एक्शन लेने के बजाय शिकायत को टाल दी गई। लेकिन अब दोबारा ऐसा ना हो, भविष्य में कोई टिन्नू यादव, अनुकल्प मिश्रा, अविनाश शुक्ला राम भक्तों के साथ विश्वासघात ना करें। इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था बदली जाएगी। क्या राम मंदिर में चंपत राय की सरकार चलती थी, जो उन्होंने खुद कार्रवाई की, खुद फैसला सुनाया और खुद माफी भी दे दी? चंपत राय पर आरोप है राम मंदिर ट्रस्ट में वो अपनी मनमानी करते थे,
नियम के ऊपर अपना फैसला रखते थे। चंपत राय पर यह आरोप राम मंदिर के ध्वज डिजाइन करने वाले ललित मिश्रा ने लगाए। क्योंकि वहां पर अपॉइंटमेंट का कोई सिस्टम नहीं था, तो आपको लंबे समय तक वहां बैठना पड़ता था उनके कक्ष में। और कक्ष में जो है, जब भी मैं गया तो वहां देखा कि 24-25 साल के छोकरे किस्म के, इतने यंग एज के लड़के, बंसल और कंसल इन कम्युनिटी के, क्योंकि वो भी बंसल हैं, तो अपनी कम्युनिटी के बच्चों के साथ में जिनको मैं छोकरा कह रहा हूँ, बैठे हुए हैं। और वो उनके साथ बार बार एक ही बात की एक ही चर्चा करते थे कि उनको रेस्टोरेंट के लिए या उनको होटल के लिए या कहीं पर और छोटा सा कोई स्पेस है, लैंड मास वो मिल जाए, ताकि वहां पर राम जन्मभूमि क्षेत्र में उनका व्यापार शुरू हो जाए और वो उसके लाभार्थी हो जाएं। लेकिन अब देखिए, जो लोग चंपत राय जी के डायरेक्ट कनेक्ट में हैं, वो तो वहां तक पहुंच पा रहे हैं, चाहे वो कोई भी किसी भी आयु के हों। लेकिन जो उनके डायरेक्ट कनेक्ट में नहीं है, वहां तक उनके हक का क्या? और क्या ये जो स्थिति है जो हमारे सामने आई, हालांकि हमने उसमें कोई कमेंट नहीं किया, विरोध नहीं किया, पर हमें ये बड़ा ही अनुचित और अस्वाभाविक लगता था। चंपत राय को उस राम मंदिर की जिम्मेदारी दी गई थी जिसका इंतजार हिंदू समाज 500 साल से कर रहा था, जिस मंदिर के लिए लाखों लोगों ने अपना बलिदान दिया। राम मंदिर संघर्ष न जाने कितनी पीढ़ियां मिट गईं, और जब राम मंदिर बना तो उसका सबसे बड़ा अधिकार चंपत राय को मिला, जिसकी बिना मर्जी के राम मंदिर में कुछ भी नहीं हुआ था। ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी, और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया है। ट्रस्ट गठन करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ट्रस्ट का नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र। राम मंदिर निर्माण के लिए दान इकट्ठा करने की जिम्मेदारी चंपत राय को मिली थी। चंपत राय ने लोगों से राम मंदिर के लिए समर्पण मांगा, और राम मंदिर के लिए सभी धर्म, पूरा हिंदुस्तान ने अपनी तिजोरी खोल दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सरकार ने एक नया ट्रस्ट बनाया, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पर बनाया। ट्रस्ट ने अपना काम शुरू कर दिया। मंदिर निर्माण के लिए धन इकट्ठा करने के अभियान को हमने समर्पण अभियान कहा गया। दान संग्रह नहीं करना, भगवान का घर बन रहा है, जो कर सकते हो करो। तो देश के लगभग 10 करोड़ लोगों ने समर्पण किया है। अब आज के कलयुग में 10 रुपए का समर्पण क्या होता है, लेकिन 10 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया समर्पण करने वाला समाज 10, 20 और हजारों और लाखों में नहीं, करोड़ों में है। ये स्वयं से समर्पण करना समाज के आनंद का प्रतीक है, समाज के उत्साह और उमंग का ये दर्शन करता है। मैं इतना ही मानता हूं। मैं जानता हूं ऐसे परिवार को, घर में पति की मृत्यु हो गई, शव रखा है, और महिला आती है कि शाम को आना, मैं भी दूंगी कुछ। भिखारियों ने दिया है, और मुझे कहने में संकोच नहीं, अयोध्या के अंदर नहीं, सारे देश में मुसलमानों ने भी दिया है। अयोध्या में तो मुझको दिया है, बुलाकर दिया है। नागालैंड, मिजोरम के ईसाइयों ने दिया है, राम जन्मभूमि के नाम पर दिया है। जैसे ही राम मंदिर की नींव रखी गई, जैसे ही राम मंदिर की पहली ईंट रखी गई, राम भक्तों ने इतना सोना चांदी दान देना शुरू किया कि खुद चंपत राय को कैमरे के सामने आकर सोना चांदी दान न देने की अपील करनी पड़ी। अनेक श्रद्धालु चांदी की शिलाएं लेकर अयोध्या आ रहे हैं। दिसंबर जनवरी में हमने इसको बहुत सामान्य घटना के रूप में लिया, लेकिन धीरे धीरे चांदी की ईंट लेकर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। टेलीफोन
आने वालों की संख्या और बढ़ गई। बैंक भी चिंतित हुआ कि हम अपने यहाँ कहां से इतना बड़ा लॉकर लाएंगे। कुछ लोगों ने सोना दान करने की बात की। आखिर इनकी गुणवत्ता की जांच कहां से होगी, इनकी तौल कहां से होगी। आज मंदिर निर्माण के लिए केवल बैंक में धन चाहिए, चांदी नहीं चाहिए। भविष्य में क्या हो इसके बारे में आज नहीं सोच सकते। इसलिए जो बंधु समाज से अपने पास से चांदी दे रहे हैं, मेरा ऐसे तमाम भक्तों से निवेदन है वो उस चांदी के समान रुपया बैंक अकाउंट में जमा करें। ये वही वक्त है जब टिन्नू यादव को चंपत राय ने दान की जिम्मेदारी सौंपी थी। इतना ज्यादा चांदी और सोना देखकर टिन्नू यादव की नीयत बिगड़ गई। टिन्नू को समझ आ गया था कि उसको चंपत राय ने खजाने की चाबी दे दी है और उससे हिसाब पूछने वाला कोई नहीं है। क्या मिलेगा? सर अयोध्या धाम में आगे हम लोग धन्य हो गए, बस इतना हम लोगों ने मनाया। अयोध्या में गर्दन काट कर पैसा ले लेते। हमने अपने दरवाजे पे सोना मड़वाया, मड़वा तो दिया, करे से चर्ची कौन करेगा। एक दरवाजे की कीमत 60 करोड़ हो गई। हमने कहा पुजारी की गर्दन काटेंगे रात में। यहाँ तो अयोध्या है, जिसकी जान जानी होगी चली जाएगी, मैं तो वहाँ जाऊंगा नहीं कभी। जब जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो राम मंदिर में जाकर राम भक्तों ने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया। खुद चंपत राय ने बताया, राम भक्तों ने लाखों करोड़ों के आभूषण दान दिए हैं। हमारे देश के वनवासियों ने एक धनुष भेजा है, त्रिशूल भी आए हैं, काशी के डोम राजा भी त्रिशूल लेकर आए। एक साधु ने एक बड़ा विशाल ताला भेज दिया। एक समाज ने खड़ाऊ भेजी है, रखी है। मध्य प्रदेश के समाज जो नगाड़े बनाते हैं उन्होंने बड़े बड़े विशाल नगाड़े भेजे हैं। कहाँ रखें, पानी पड़ जाएगा तो नगाड़े बर्बाद हो जाएंगे। वस्त्र भेजे हैं, बैलगाड़ियों में घी आया है, वो तो चलो प्रसाद में दीपक में इस्तेमाल होता है। कन्नौज के व्यापारियों ने इत्र भेजा है। बिहार और जनकपुर से भार, भार का मतलब भेंट, कंधों पर आती है। कन्या के ससुराल में भेजते हैं कन्या पक्ष के लोग। यहाँ सीतामढ़ी से भी आया है, बिहार से भी आया है। तो उसमें केवल खाने की वस्तुएं नहीं रहती, भोजन रहता है, वस्त्र रहते हैं, फल रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो फिर उसमें सोना चांदी भी रहता है। इसके अलावा भी बड़े बड़े घंटे आए हैं। 6 कुंटल का घंटा उत्तर प्रदेश के जलेसर कस्बे से आया है। भगवान के चरणों में तमाम लोग अपने आप स्वेच्छा से अपने गहने उतारकर समर्पित कर देते हैं। तो इस तरह की बहुत सी चीजें हैं जो सुरक्षित रखने की है, उनकी सुरक्षा करते हैं। जो बांटकर प्रसाद बनाकर बांट देने की है, उसको बांट भी देते हैं। देखिए कैसे एक राम भक्त अपनी सोने की चूड़ियां राम मंदिर में दान कर रही है। चूड़ी के बाद गले में पहनी जंजीर भी दान पात्र में डाल देती है। अब इससे एक बात गौर करने वाली है। जो शख्स दान पात्र पकड़ा हुआ है उसको देखिए। अब इस तस्वीर को देखिए। यह पूर्व गृह सचिव एस लक्ष्मी नारायण है। राम मंदिर में सोने की रामायण दान कर रहे हैं और ये स्वर्ण रामायण जो ले जा रहा है उसको देखिए। राम भक्त से सोने के गहने दान में लेने वाला शख्स और स्वर्ण रामायण लेने वाला शख्स एक ही है और इन महोदय का नाम है फूलकांत मिश्रा।
फूलकांत मिश्रा का राम मंदिर के अंदर कोई रोल नहीं है। ये राम मंदिर के अंदर किसी भी पद पर नहीं है। इनके परिवार के मुताबिक फूलकांत मिश्रा राम मंदिर में जाते ही नहीं है। फूलकांत मिश्रा मंदिर में किस भूमिका में? ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट का मुकदमा जो चलता है उसका केवल पैरवी करने जाता है कचहरी, हाई कोर्ट या सिविल कोर्ट। बाकी मंदिर के अंदर उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो जाता भी नहीं है मंदिर के अंदर। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सालों हो गया वो मंदिर के अंदर जाता ही नहीं है। सर, आपके इस पहले दावे को झुठलाते हुए मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखा देना चाहता हूं। ये आपके साकेत रतन हाउस की तस्वीर है। किसका फोटो है? ये फूलकांत का है। फूलकांत का। अब देखिए, फूलकांत जी ने यहाँ पर उपराष्ट्रपति के साथ दिख रहे हैं मंदिर में। एक चीज बता दें, सुनिए अगला देखिए, अभी हेमा मालिनी के साथ दिख रहे हैं। हाँ। ये आपकी विश्वकर्मा पूजा पे जो वाहन है, यहाँ केंद्रीय मंत्री के साथ दिख रहे हैं। हाँ। तो जब वो राम मंदिर में किसी भूमिका पे नहीं है तो वहाँ हर बड़े आयोजन पर वो हर वीआईपी के साथ कैसे दिखते हैं? मैं बता रहा हूँ ना, हमारी पूरी बात सुनिए। जैसे आपने कहा वो कहे भी नहीं, मैंने आपको झुठला दिया। एक मिनट, ये सारे फोटो साल भर से पहले का है जो आप दिखा रहे हैं, ठीक है? ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, अभी भी कह रहा हूँ। ये राम जन्मभूमि का केवल मुकदमे की पैरवी देखता है। आज से जब मंदिर शुरुआत हुआ था तो केवल 1 महीने के लिए उसकी जो है चंपत जी ने वहाँ ड्यूटी लगाई थी, ठीक है, राम मंदिर में। लेकिन 1 महीने के बाद फिर जो है वो मुकदमे का काम देखने लगा। फूलकांत मिश्रा की सबसे बड़ी काबिलियत है कि वो चंपत राय के करीबी हैं। बस इसीलिए वो राम मंदिर के अंदर इतना पावरफुल थे कि सोने का दान खुद रिसीव करते थे।